में इसका फायदा उनको होता है। और छत्तीसगढ़ में आप देखिए कांग्रेस पार्टी अब थोड़ा गैप बढ़ाती जा रही है बीजेपी से। 25 पर भाजपा है, 36 पर कांग्रेस पार्टी है। राजस्थान में बिल्कुल बराबरी की टक्कर दिख रही है और एमपी में बीजेपी थोड़ी लीड लेकर आगे इस वक्त चल रही है। शिवम त्यागी जवाब देना चाह रहे थे अतुल लोंढे पाटिल को। शिवम त्यागी, शिवम हमारे साथ इस वक्त नहीं है, लेकिन आप लगातार नतीजा आप नजर रखें तो राजस्थान में कुछ नहीं कहा जा सकता अभी, और वोटों की गिनती शुरू हुए 35 मिनट हो चुके हैं और बिल्कुल राजस्थान को लेकर समीर जी का एक ओपिनियन है, फिर मनोज यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए। मैं आपके पास भी आऊंगी मनोज जी, लेकिन समीर जी पहले। राजस्थान को लेकर मुझे लग रहा है कि जो 17 नए जिले अशोक गहलोत ने बनाए थे, जिसमें 52 सीटें आती हैं 17 जिलों के अंदर, मुझे लग रहा है वो अशोक गहलोत के फेवर में, क्योंकि वहां पर काफी सारे नए जिले की मांग हुई थी और अशोक गहलोत ने लगातार 17 जिले वहां नए बना दिए। तो 52 सीटों के अंदर वो जो सीटें हैं वो कांग्रेस का इस बार फेवर में जाती हुई दिख रही है। इसमें से एक केकड़ी भी है और रघु शर्मा वहां से आगे चल रहे हैं। मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। प्रवक्ता मनोज जी, बड़ा कांटे का मुकाबला राजस्थान में, मध्य प्रदेश में बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी कहती है सरप्राइज देंगे, लेकिन बीजेपी 23 पर है। तेलंगाना की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस जरूर बढ़त पर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीनों स्टेट के अंदर निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत से जीतेगी, क्योंकि मैं आपको 2-3 चीजें बता रहा हूं। मैं छत्तीसगढ़ में 1.5 महीना रहा। छत्तीसगढ़ में एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया कि भारतीय जनता पार्टी 20 सीट भी नहीं जीत पाएगी, और आप देख रहे हैं कि उन्हीं की अभी तो बैलेट पेपर खुले हैं, ये उन्हीं के जो कर्मचारी है वो उनको समर्थन नहीं देते दिख रहे हैं। तो साफ साफ दिखाता है कि वहां पर अप्रत्याशित नतीजे देखने को मिलेंगे, और आपके एग्जिट पोलों में भी दिखाया, वो 3 गुना एग्जिट पोलों में दिखा रहे। तो साफ साफ दिखता है कि वहां पर जिस तरह से भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे, चाहे गोबर घोटाला हो, गोठान घोटाला हो, पीएससी का घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, शराब घोटाला हो, और जिस तरह से वहां पर अव्यवस्था फैली हुई थी, तो साफ साफ दिखा रहा है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, ईवीएम खुलेगा तो सबको साफ हो जाएगा। जहां तक राजस्थान का सवाल है, तो राजस्थान में आप देखिए कि ओपीएस का कितना डंका बजाया जा रहा था। यहाँ पॉलिटिकल पंडित बैठ करके बोल रहे थे नहीं ओपीएस बड़ा काम कर रही है, तो उनके सरकारी कर्मचारी उनको ध्यान नहीं दे रहे हैं, उन पर उनके फेवर में नहीं खड़े हुए। तो साफ साफ दिखाता है राजस्थान में अशोक गहलोत की जो सरकार है किस तरह जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही थी। पेपर लीक के मामले सबके सामने आ रहे थे, किस्सा कुर्सी का चल रहा था। तो इसी कारण से जनता जनार्दन ने विश्वास किसमें जताया? भारतीय जनता पार्टी में। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो डंके की चोट पे करके दिखाती है। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पे, उनकी साख पर विश्वास है। एक तरफ तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ सबका साथ सबका विकास करने वाले लोग हैं। एक तरफ भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी सुशासन देने वाली एक पार्टी है। तो ये दिखाता है कि छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान के अंदर आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जहां तक तेलंगाना का सवाल है, तो तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर भी बढ़ने वाला है और सीट भी बढ़ने वाली है। आप जिस तरीके से मनोज जी धारा प्रवाह सारी बातें कह रहे हैं, एक बार हम जरा कमलनाथ जी को सुन लेते हैं। पूरा विश्वास है। कितनी सीटें लाएंगे? कितनी सीटें आ रही सर? मैं ये सीटें मीटे में नहीं जाता, मैं मत जाता हूँ। बहुत ज्यादा कुछ बोले नहीं है, लेकिन चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। दावा अभी भी है कि मध्य प्रदेश जीत रही है कांग्रेस पार्टी। मैं जैसा कि कह रही थी मनोज जी, आप इतने कॉन्फिडेंटली सारी बातें धारा प्रवाह बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि अभी भी मतदान की प्रक्रिया बाकी हो। अतुल जी, आप जवाब देना चाहेंगे? तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया गया आपकी सरकार पर। मेरा विश्वास इसलिए है कि हम वहां पर भाजपा की अवस्था, 1 मिनट मुझे बात करने दीजिए। भाजपा की अवस्था देखिए कैसी है। अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है, 40 मिनट में 3 प्रवक्ता बदल गए हैं। तो यही है सब जगह, इसी तरह से सब होने वाला है। जो आरोप किए इन्होंने, पेपर लीक के आरोप किया, वहां पे हमने कानून बनाया और वहां पर आजीवन कारावास की सजा दी है। सुन लिए ना, बात सुन लीजिए ना। अभी मैं तो आपको शांति से सुन रहा था, अब तो हो गया ना, अभी तो काउंटिंग चल रहा है। अभी सुन लीजिए, पेपर लीक पे हमने कानून बनाया, आजीवन कारावास की इतनी बड़ी सजा हमने उसमें मुहैया कराई। कितने लोगों को दिया सजा, जरा बताइए। 10 करोड़ का उसमें जुर्माना लगाया। कितने लोगों को सजा दिया? लोग पूछ रहे थे गुजरात में आपने क्या किया? अरे अपने ही नेता के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा लगा देते हैं। समय बीत गया आज।